हरे कृष्णा। गीता अमृतम में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 26। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को एक डिफरेंट फिलोसॉफी के बारे में बता रहे हैं। बुद्धिस्ट फिलोसॉफी या मायावाद के एंगल से समझा रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग द रियलिटी वर्सेस इल्यूजन, यानी कि मोह के कारण। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अभी तक जो मैंने तुमको बताया है, अगर तुम वो सारा का सारा डिस्कार्ड कर दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण वैभाषिक फिलोसॉफी के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 26, भगवान कृष्ण कहते हैं, अस्य एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो न एनम शोचितुम अहर्षि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहु, तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैंने अभी तक तुमको बताया था कि ये जो शरीर है ये हमेशा बदलता रहता है, लेकिन आत्मा है वो कभी नहीं बदलता, वो हमेशा वही रहता है। अगर तुमको इस चीज़ पे बिलीव नहीं है, अगर तुम इसको बिलीव नहीं करते हो, या फिर तुम सोचते हो कि जो आत्मा है वो मैटर के साथ आता है और मैटर के साथ ही चला जाता है, या फिर तुमको सोल में ही बिलीव नहीं है, तुम सोचते हो कि जो लाइफ है, ये जीवन है, शरीर है, मैटर के साथ बनता है और मैटर के साथ बिगड़ जाता है। यानी कि जो शरीर है, पूरा का पूरा शरीर है, एक मैटर से बनता है, मैटर तो बनता है और मैटर बिगड़ता रहता है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भगवान कृष्ण जैसे बता रहे हैं, वैभाषिक फिलोसॉफी के बारे में बता रहे हैं कि जो वो कहती है कि जो लाइफ है कैसे आती है, कुछ केमिकल कंपोजिशन से लाइफ आती है, कि बहुत सारे केमिकल होते हैं, वो कुछ सर्टेन मैच्योरिटी तक जाते हैं और धीरे धीरे करके लाइफ आ जाती है। ये सोल वोल का झंझट नहीं है। हार्ट हमारा पंप करता है तो लाइफ है, हार्ट ने पंप बंद कर दिया तो लाइफ नहीं है, खेल खत्म। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम। अगर तुम ये सोचते हो, माय डियर अर्जुन, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे युद्ध करने से सारे संबंधी मारे जाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि लाइफ तो केमिकल से बनी है भाई। तो और केमिकल कंपोजिशन है, मटेरियल बॉडी क्या है, बनती है और बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ जाती है और फिर बन जाती है। तो अगर तुम ये सोचते हो कि भीष्म द्रोण ये सब जो हैं ये चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ये तो फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे। मटेरियल बॉडी है, बनती है, बिगड़ेगी, फिर बन जाएगी। तो यूएस में एक यूएस की यूनिवर्सिटी है, इलिनॉय यूनिवर्सिटी, उसमें एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे। उन्होंने बहुत सारा डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च किया था, बहुत डेड बॉडी के ऊपर रिसर्च किया था कि ये जो हमारा जो शरीर है ये बहुत सारे केमिकलों का मिश्रण है, और हमारे शरीर में ये केमिकल है, ये केमिकल है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फलाना ढकना, पता नहीं क्या क्या, ये सारा केमिकल्स है, और इतने केमिकल से फिर हमारी उसमें लाइफ है। और जब उसने पूरा एक्सपेरिमेंट करके सब ये निकाला, पूरा जो केमिकल थे उन सब की वैल्यू निकाली, तो वैल्यू निकली मात्र 110 रुपये। तो सोचिए कि हमारा जो शरीर है केमिकल से बना है और इसकी वैल्यू कितनी है, सिर्फ 110 रुपये।
तो क्या हम अपने बच्चों को 110 रुपये में, नहीं तो 200, 250, 500, 1000 में बेच देंगे क्या? बहुत सारा प्रॉफिट है भाई, इतना सारा मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है। तो ये दिखाता है कि जो लाइफ है ये केमिकल कंपोजिशन से नहीं बनी है। हमारे अंदर आत्मा है, इस शरीर के अंदर आत्मा है, जिसकी वजह से ये लाइफ है। तो साइंटिस्ट एक बार यूएस में एक प्रोफेसर से जो लेक्चर दे रहे थे, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था कि लाइफ कैसे बनी है, केमिकल कंपोजिशन से बनी है। जब उनका लेक्चर खत्म हो गया तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य भी एक वहाँ थे। उन्होंने पूछा कि लास्ट में क्वेश्चन पूछा कि आप बोल रहे हो कि हमारे शरीर में ये केमिकल हैं, इतने सारे केमिकल हैं और उनसे लाइफ बनती है, तो अगर हम आपको इतने ये सारे केमिकल देंगे तो क्या आप लाइफ बना सकते हो? तो उसका जवाब क्या था मालूम है? ये तो नहीं मैं कर सकता। अरे भाई, तुमको नोबेल प्राइज मिला है, तुम बोल रहे हो कि लाइफ केमिकल कंपोजिशन से बनी है, तो केमिकल लो और लाइफ बना दो। वो सिंपली बोले कि ये मैं नहीं कर सकता। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे कि ये जो सो कॉल्ड साइंटिस्ट हैं, ये हमेशा ऐसे बोलेंगे कि मैं कभी फ्यूचर में बना लेंगे, हम ये जो लाइफ है ऐसा हम कभी फ्यूचर में बना लेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते थे ये जस्ट ऐसे है जैसे मैं किसी को 200 करोड़ रुपए का चेक देता हूं, पोस्ट डेटेड चेक, कब का? 2225 का। क्या फ़ायदा भाई, ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे, उस चेक का क्या फ़ायदा? तो ये साइंटिस्ट जो हैं, सो कॉल्ड साइंटिस्ट, ऐसे हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते थे ये जो साइंटिस्ट के नाम पे अपना कॉलर ऊंचा करके रखते हैं, इतनी बड़ी तरक्की कर ली उन्होंने, क्या अभी तक अपनी लैब में एक मच्छर भी बना पाए हैं क्या? मच्छर तो छोड़ दो, मच्छर का एक पंख भी बना पाए हैं क्या? ये होगा नहीं। ये वो कहते हैं कि लाइफ आई है, केमिकल से आई है, फिर चली जाएगी, फिर आ जाएगी। तो ये ऐसा ही है जैसे किसी के पास बहुत सारे कपड़े हैं और आज ये पुराने हो गए, फिर नए, कल फिर से नए आ जाएंगे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, माय डियर अर्जुन, ये भीष्म द्रोण ये बहुत पुराने हो गए हैं, अब ये बाद में फिर से आ जाएंगे। एक्चुअली ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये भगवान कृष्ण अर्जुन को एक अल्टरनेट दे रहे हैं। तो अगले कुछ श्लोकों में अलग अलग फिलोसफी रहेंगी। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.